हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एसएससी रिक्रूटमेंट 2020 के लिए। हम आपके लिए पिछली परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। और एग्जाम डेट भी नज़दीकी है, 27 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच हमारे एग्जाम होने हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। और अभी तक आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा, लास्ट डेट नज़दीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। देखिए, इससे पहले हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, जो हमारे रीजनिंग के थे वो मैं करवा चुका हूं दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में, उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, रीजनिंग भी आती है आपकी। इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? देखिए, इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? सावधि निक्षेप या फिक्स्ड डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, बेयरर चेक, डिमांड ड्राफ्ट। प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। प्लास्टिक मनी के रूप में क्या आएगा आंसर दोस्तों? देखिए, क्रेडिट कार्ड आता है हमारा, ठीक है जी। ये चेक तो हमारा कागज़ का ही होता है, डिमांड ड्राफ्ट देखिए कागज़ से होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट तो हम कर ही देते हैं, ये भरेंगे फॉर्म तो होगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड देखिए, मनी प्लास्टिक मनी पूछा है तो क्रेडिट कार्ड जो हमारा होता है या एटीएम कार्ड होता है हमारा, प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, ये कितना टफ क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर आप दिमाग थोड़ा सा भी लगाएंगे तो आपको कौन आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी। शुद्ध राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? देखिए, हमें जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? हानि या हवास, आयात, अंतरिम भुगतान या प्रत्यक्ष कर। देखिए, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ये हानि या हवास जो घटाते हैं, हमारा नुकसान होता है घटता है, हमारा हानि होती है वो घटाते हैं हम। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है हमारा, उसमें से हानि घटा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, एम विश्वेश्वरैया। तो क्या होगा आंसर? देखिए, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी देखो, जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं? पोटा, टाडा, मीसा, कोफीपोसा। निम्नलिखित में से आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं। ठीक है जी, तो क्या होगा आंसर? देखिए, कोफीपोसा ही है। ठीक है जी, अपराधों जो आर्थिक अपराध करते हैं उनसे व्यवहार करते हैं तो कोफीपोसा थे। देखिए, टाडा जो है ये देशद्रोही मामले में ही लगाया जाता है। ठीक है जी, आपको पता ही होगा, जो संजय दत्त को टाडा जेल में भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा, कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण करना है? चिली, चीन, रूस, स्पेन। देखिए, पार्टी प्रणाली जो एक ही पार्टी के चल रहा है, ठीक है ना, ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, चीन है ये, ठीक है ना, पहले इसके इनके पिताजी थे, फिर उसके पिताजी थे। ठीक है ना, इस प्रकार ये एक ही पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकतंत्र की जरूरी विशेषता डैश 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 को प्रमुखता देना है? नागरिक, नागरिक संगठन, न्यायपालिका, कार्यकारी अधिकारी। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता है कि वह नागरिक को प्रमुखता देना है। ठीक है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, लोकतंत्र की जरूरी विशेषता है कि नागरिक को प्रमुखता देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। संविधान संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? 1, 2, 3, 4। देखिए, संविधान जो हमारा है उसमें आपातकाल की जो कितने प्रकार के आपातकाल दे रखे हैं। देखिए, 3 प्रकार के आपातकाल हैं, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और दूसरा संकट आपातकाल। ठीक है, 3 प्रकार के आपातकाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है?
ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370। ये आंसर आप भी अपने दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमें, और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे दोस्तों आपके लिए। और जो संविधान की अनुसूचियाँ हैं, अनुच्छेद हैं, उनसे संबंधित हमारी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, 2 या 3 हैं, आप उन्हें भी देखिएगा, और परीक्षा दृष्टि से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगी संविधान के। ठीक है जी, चलिए आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट है, देखिए 200 अनुच्छेद 256 के तहत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256 के तहत दे सकती है निर्देश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों का कोई विकल्प सही नहीं है। किस भारतीय शासक, देखिए जिसका राज्य का विस्तार देखिए भारत से बाहर था। देखिए आपको पता है हमारे जो अशोक महान थे, ठीक है ना, वो मौर्य थे। आपको शायद उन्हीं का याद होगा कि वो उनका राज्य हमारा देश से बाहर था, उनका साम्राज्य। किंतु चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अशोक के ही दादा लगते थे, है ना, दादा या परदादा थे इनके। चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के पोते अशोक यानी कि इनके दादा थे। ठीक है जी, इसी प्रकार है चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों का ही साम्राज्य जो विस्तार जो है भारत से बाहर भी था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? जो बिंबिसार हैं निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? ये नंद वंश के, मौर्य वंश के, हर्यक वंश के, गुप्त वंश के। जो बिंबिसार है ये किस वंश राजवंश के संस्थापक थे? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, देखिए हर्यक वंश का था। इस प्रकार हर्यक वंश भी पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, हमारी जो वीडियो है इसमें हमने भारतीय इतिहास से संबंधित वीडियो डाल रखी हैं, आप ये भी देखिएगा, उनसे भी देखिए कितने कई क्वेश्चन आए हुए आपके, 2-3 आइए, आगे भी आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? अगस्त क्रांति, असहयोग, सविनय अवज्ञा, कोई विकल्प सही नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए अगस्त क्रांति था। और देखिए जितने भी आंदोलन हुए हैं दोस्तों, जितने राष्ट्रीय आंदोलन है उन सभी की हमने 2 या 3 वीडियो हमारी अपलोड पहले हो चुकी हैं, आप उन्हें भी देखिएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से देखिए क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? अगस्त क्रांति था। तो इससे संबंधित हमारी जितने भी आंदोलन है राष्ट्रीय उनकी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप उन्हें भी देखिएगा। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? देखिए किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? सूरत 1906, लाहौर 1909, मद्रास 1908, कोई विकल्प सही नहीं है। देखिए कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए सूरत 1906 के जो अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये जो सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये पटना, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, हैदराबाद में है सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से नहीं हुआ था? मेवाड़, जूनागढ़, किशनगढ़, बूंदी। भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से नहीं हुआ था। कहाँ नहीं हुआ था लघु चित्रों का? मेवाड़, जूनागढ़, किशनगढ़, बूंदी। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर किशनगढ़। ठीक है, किशनगढ़ लघु चित्रों का विकास नहीं हुआ था। देखिए मेवाड़ में था, बनी ठनी जो है, बनी ठनी जो आती है कि इनकी चित्रकारी वो मेवाड़ की थी। जूनागढ़ भी है, ठीक है, वहाँ भी बीकानेर में बोला जाता है जूनागढ़ के किला। ये बूंदी में भी काफ़ी है, 84 खम्भों की छतरी है बूंदी में, इसे भी याद रखिएगा आप। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रा जो है कौन से राज्य में स्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, देखिए उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे। निम्नलिखित झील में से कौन सा नमकीन पानी का झील है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन पानी की झील है? बेलूर, बुल्लर, सांबर, ढल, गोविंद सागर। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है, देखिए सांबर है ये।
ठीक है। ये जयपुर जिले में आती है सांबर। और पंचपदरा देखिए सबसे बढ़िया जो नमक है, देखिए हमारे यहाँ सांबर नमक ही आता है, लेकिन पंचपदरा जो है उसका सांबर का नमक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि उसमें साल्ट की मात्रा बहुत अधिक है। ठीक है जी। जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए, देखिए जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? पंपोर, कश्मीर, जम्मू, लद्दाख। देखिए केसर के लिए जम्मू और कश्मीर का जो केसर के लिए जो खेती की जाती है केसर की, उसके लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, देखिए पंपोर है ये। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है? जो पश्चिमी विक्षोभ से है जो हमारा कौन सा राज्य है जो वर्षा प्राप्त करता है? देखिए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। देखिए तीनों जो है ना ये दक्षिण के राज्य, और पश्चिम हमारा विक्षोभ कहाँ हो गया? देखिए पंजाब में। ठीक है ना। जो पाकिस्तान की तरफ से जो भूमध्य सागर से जो लहरें चलती है उठकर, बरसात जो हमारी आती है सर्दियों के महीने में। ठीक है ना। जो सर्दियों के महीने में जो बरसात आती है जनवरी, फरवरी और मार्च के अंत तक का जो बरसात आती है हमारी। ठीक है। इसे मावठ भी बोलते, देखिए राजस्थान में जो मावठ बोला जाता है, और हमारे हरियाणा में उस वर्षा को देखिए मावठ कहा जाता है। और ये विशेष याद रखिएगा आप कि इस मावठ के तहत से एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है। देखिए आगे ना पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है, देखिए पंजाब, हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश तक जाती है और आगे बिहार तक भी चली जाती है कभी कभी। ठीक है। देखिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन जो राजस्थान के जो हैं गंगानगर और जो हनुमानगढ़ जिले हैं वहाँ पर अधिक वर्षा होती है और इनको वहाँ पर मावठ बोला जाता है। और हरियाणा में भी इसको मावठ बोला जाता है इस वर्षा को। आप ये याद रखिएगा दोस्तों, जब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आगे मावठ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस वर्षा को क्या कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है? देखिए जो खनिज हमारे हैं उसमें से भूरा हीरा किसका नाम है? अब्रक, लोहा, मैग्नीज, लिग्नाइट। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी है। देखिए लिग्नाइट को कहा जाता है भूरा हीरा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है? हिमालय, मेघालय पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, देखिए पश्चिमी घाट है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा, बारिश की बूंदें गोलाकार होने की वजह से क्या है? देखिए ये पृष्ठीय तनाव के कारण बारिश की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे ये कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है? देखिए हमें बताना है कि मौलिक मात्रक क्या नहीं है। ठीक है। समय, लंबाई, वजन, भार। देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, देखिए वजन है। ठीक है ना, ये मौलिक मात्रक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है? उबलता पानी, भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरणें। निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है? उबलता पानी, भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरणें। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है। देखिए भाप जो है ना ये ज़्यादा अधिक जलन पैदा करती है। यदि हम जैसे पानी उबाल रहे हैं उसके ऊपर ऐसे हाथ रखेंगे ना, ऊपर बर्तन के ऊपर ही हाथ रखेंगे तो जो भाप निकलती है उसके अंदर से वो भी हमारी जलन पैदा करती है। ठीक है जी। यदि गर्म पानी में हाथ देते हैं उससे अधिक भाप ज़्यादा जलन पैदा करती है। किडनी स्टोन, देखिए किडनी स्टोन है गुर्दा की पथरी, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका बना होता है? सोडियम क्लोराइड, सिलिकेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है ये, गुर्दे की जो किडनी होती है हमारी। ठीक है जी, पथरी जिसे बोला जाता है। ओस्टिग ओस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बायोफोकल लेंस, सिलेंड्रिकल। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखिए सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है ये ओस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए। ठीक है। चलिए आज की हमारी वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए सभी प्रकार के वीडियो बनाऊंगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं। ठीक है। और इससे अलग भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।